हेलो गाइस, ये कहानी है मिसेस ली और उसकी 5 बेटियों की। मिसेस ली अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए और एक नया स्टार्ट लेने के लिए उन सभी के साथ पिंजियांग नामी शहर में पहुंच गई है। पिंजियांग आते ही ये सभी मिसेस ली की दूसरी बेटी फुहुई के ससुराल के पास उतरते हैं। फुहुई की शादी फान लियांग से हुई है, पर गेट पे खड़ी नौकरानी इन लोगों को यहाँ से चले जाने बोलती है। वो कहती है कि इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। मिसेस ली चुपचाप वापस जा रही थी, लेकिन तभी उनके कैरेट से बंधा घोड़ा पूप कर देता है, जो देख वो नौकरानी बाकी सर्वेंट से कहकर गंदगी साफ करने बोलती है। मिसेस ली सुनकर ऑफेंड हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसे बोला जा रहा है। वो जाकर इस नौकरानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने अपनी दूसरी बेटी फुई की शादी जब इस घर में करवाई थी ना, तो उसकी अच्छी तरबियत की थी, उसे सब दिया, और अब उसके ससुराल में उसकी माँ और बहनों को बिना चाय के वापस भेजा जा रहा है। मैं पलटकर कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी बोलकर मिसेस ली कैरेज में बैठ जाती है। पर उसकी तीसरी बेटी कन्यांग, जो कि ड्रामे की मेन फीमेल लीड भी है, वो फैन फैमिली के दरवाजे को गौर से देखने लगती है। शायद उसे कुछ स्ट्रेंज दिखाई दिया। मिसेस ली और उनकी बेटियों के यहाँ से जाने के बाद हम देख पाते हैं कि उनकी दूसरी बेटी फुई दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसी ने नौकरानी से अपनी माँ और बहनों को अंदर आने देने से मना करा था। सीन शिफ्ट होता है बिंजियांग की एक फेमस रेस्टोरेंट पर, जिसका नाम है पान, जो कि चाय नामी फैमिली चला रही है। चाय आन, जो कि यहाँ का ओनर है, वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पास ऐसे ही बहुत सारी शॉप्स हैं। चायान जब अपने रेस्टोरेंट में आता है तो वो देखता है कि उसका कजिन फैनलिंग, जो कि मिसेस ली की दूसरी बेटी फुई का पति है, वो अपना मुंह छुपाकर बैठा था। कहता है कि मुझे तो मक्खी ने काटा है। चायान, जो कि फैनलिंग का अच्छा दोस्त और कजिन भी है, वो जाकर फैनलिंग की शक्ल को देखता है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। चायान सबको यहाँ से जाने बोलता है और फैनलिंग से अकेले में पूछता है कि सच बताओ, ये निशान कैसे हुआ? ये तुम्हारी बीवी ने करा है ना? जिसपे फैनलिंग बोलता है कि अरे नहीं, असल में मैं कल रात वाइन पीकर घर गया और एक नौकरानी के काफी करीब चला गया, तो मेरी बीवी ने देख लिया, मुझसे लड़ाई की और उस बीच में पलंग से नीचे गिर गया। चायान बोला है कि तुम्हारी बीवी अब हद पार कर रही है, आज तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। चायान फैनलिंग के घर जाता है और उसके कमरे में नौकरानी के कपड़े लगा देता है और वहाँ पर लेट जाता है। मिसेस ली की दूसरी बेटी फुई यानी फैनलिंग की बीवी को उसकी मेड बताती है कि आज घर पर चायान और फैनलिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी है। चायान को उठाकर उसके घर ले जाना पड़ा, जबकि फैनलिंग एक मेड को लेकर साइड चेम्बर्स में जाकर सो रहा है। फुई अपने हस्बैंड फैनलिंग को सबक सिखाने के लिए एक तलवार उठाकर साइड चेम्बर्स की तरफ चली जाती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ नौकरानी का यूनिफॉर्म दिखाई देता है, जिसे देख उसे बहुत गुस्सा आता है और बेड की तरफ जाकर बोलने लगती है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना। बेड में असल में फैनलिंग नहीं बल्कि चायान बैठा था और वो फुई को डांटने लगता है। कहता है कि तुम किस तरह की बीवी हो, हमेशा अपने हस्बैंड को डांटती और मारती रहती हो। अगर ये मामला तुम्हारे घर में ही रहता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात बाहर आ रही है और मैं फैनलिंग का कजन होने के नाते चुप नहीं बैठूंगा। अगर तुम ऐसे ही जेलस होकर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करती रही ना, तो जल्दी तुम पर डाइवोर्स का स्टैंप लग जाएगा और फिर तुम्हारी ली फैमिली की ही बदनामी होगी। ये सब सुन फुई को बहुत बुरा लगता है और वो तलवार को वहीं पर फेंक कर बाहर चली जाती है। रूम में चायान के साथ फैनलिंग भी मौजूद था, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। फुई के जाने के बाद चायान फैनलिंग को भी डांटता है, बोलता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। गलती सिर्फ तुम्हारी बीवी फुई की नहीं है, अगर वो गुस्सा और जेलस होती है तो तुम भी कम नहीं हो। तुम ऐसी ही हरकतें करते होगे जिससे उसे जेलसी होती होगी, इसीलिए सुधर जाओ। फैनलिंग बोलने लगता है कि फुई बहुत खतरनाक है, मुझे अगर कोई मच्छर भी काट लेता है ना तो फुई उसका जेंडर चेक करती है कि कहीं वो मच्छर लड़की तो नहीं है। सीन मिसेस ली और उनकी बाकी बेटियों पे शिफ्ट होता है। एक बार ली फैमिली के सभी लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूं तो ये है मिसेस ली, ये है शोहुआ, मिसेस ली की सबसे बड़ी बेटी। शोहुआ की शादी बचपन में ही हो गई थी और फौरन बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। सेकंड बेटी को तो आप जान ही चुके हैं, फुई, जिसकी शादी ऑलरेडी फैनलिंग से हो चुकी है। ये है तीसरी बेटी कन्यांग, शो की मेन फीमेल लीड और ये बहुत क्लेवर है। ये है फोर्थ बेटी हाउदर, जिसकी मेमोरी बहुत तेज है, और लास्टली पांचवी बेटी लीशिन, ये सबसे छोटी है इसलिए बहुत लाडली है। पर अभी बात खत्म नहीं होती है। घर में फीमेल सर्वेंट्स है 2 और चियांगनो नाम की एक और लड़की भी रहती है जो मिसेस ली को मॉम कहकर बुलाती है। अब ये कौन है बाद में पता चलेगा। फिलहाल मिसेस ली अपसेट थी क्योंकि उन्होंने फुई को पाल पोस के बड़ा किया, उसकी शादी करवाई, लेकिन वो अनग्रेटफुल निकली। छोटी बेटी लीशन बोलती है कि फुई की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसी नहीं है। वहीं शोहुआ नौकरानी को कुछ पैसे देकर राशन वगैरह मंगवाती है, लेकिन ली फैमिली के सभी लोग अभी ही सेटल हुए थे। नौकरानी को
यहाँ की दुकानों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हावदा, जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज है, उसने पूरा रास्ता याद कर लिया था। वो नौकरानी को हर एक दुकान का पता बताती है कि कितने कदम चलकर कौन सी दुकान है, सब कुछ। शोहुआ नोटिस करती है कि कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। सीन फिर से फूई पे शिफ्ट होता है, जो चायान की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एक दर्द के पास जाकर बैठ जाती है और कुछ खाने लगती है। तभी वहाँ पर कन्यांग आ जाती है और फूही को आवाज देती है। फूही जब पलटती है तो उसके मुंह से खून जैसा कुछ निकल रहा था और वो बहुत दुखी लग रही थी। कन्यांग फूही को लेकर मिसेस ली और बाकी बहनों के पास आती है। मिसेस ली फूही को नील डाउन होने बोलती है। फूही की मेड मिसेस ली को बोलती है कि फूही ने बहुत कुछ सहा है। वो मिसेस ली को एक बॉक्स दिखाती है जिसमें छोटे छोटे कंकर रखे हुए थे। ये वही कंकर है जिसे सड़क के पास बैठकर फूही खा रही थी। मिसेस ली फूही से पूछती है कि ये क्या है। फूही बताती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे खुश भी थी, और मेरा हस्बैंड फानलिंग भी मुझे बहुत प्यार देता था। लेकिन ऐसा ऐसा मुझे पता चला कि फानलिंग बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। उसका दिल हर औरत को देखकर पिघल जाता है। अगर बार में कोई औरत फानलिंग के पास रोती और अपना दुख मारती तो फानलिंग भी उसके साथ रोने लग जाता और अपने पैसे उन औरतों पे लुटा आता। वो हर औरत के करीब चला जाता है, चाहे वो नौकरानी ही क्यों न हो। लेकिन फानलिंग मेरे लिए भी बहुत कुछ करता है। मैं जो बोलती हूँ ले आता है। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी और के पास है ही नहीं। मिसेस ली दोबारा से पूछती है कि मैंने तुमसे ये सब नहीं पूछा है, मुझे इन कंकरों के बारे में बताओ, ये क्या चीज है। फूही बताती है कि ये जेलसी कंट्रोल करने वाले पत्थर हैं। फानलिंग की दूसरी औरतों के पास जाने वाली हरकतों से मुझे जेलसी होती है और मैं अक्सर उसे जगड़ती हूँ। शोहुआ और हावदा बीच में बोल पड़ती हैं कि आज भी फूही ने हमसे मिलने मना इसीलिए करा क्योंकि इन झगड़ों की वजह से उसकी बदनामी हुई, तो वो नहीं चाहती कि उस वजह से हम बहनों का नाम खराब हो। कन्यांग बोलती है कि अब तुम्हें कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जीजू की उम्र में अक्सर लड़कों पे लस्ट हावी हो जाता है। पहले तुम अकेली थी लेकिन अब हम सब यहाँ आ गई हैं। हम सब मिलकर तुम्हें टिप्स देंगे। देखना आधे साल में ही फानलिंग तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा। तुम जो बोलोगी वही करेगा। ली शेन उन लड़कियों को उठाकर बाहर फेंक देती है और अब ये सभी बहनें साथ हैं। सीन फानलिंग पे शिफ्ट होता है, जैसे उसका नौकर आकर बताता है कि फूही अपनी माँ और बहनों के साथ हमारे सिल्क स्टोर गई है क्योंकि उसकी बहनों को कुछ कपड़े खरीदने थे। उसके बाद उसने अपनी बहनों और माँ की दावत रखी है घर में। फानलिंग तो बहुत खुश हो जाता है ये जानकर कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। नौकरानियों को बुलाकर अपनी सेवा करवाता है, अपने पैर दबाता है। तभी यहाँ पर चायान आ जाता है जो फानलिंग को न्यू स्टोर्स को विजिट करने ले जाने बोलता है, पर अभी फानलिंग मजे लेने में बिजी था। इतने में उसका नौकर आकर बताता है कि फूही अपनी माँ और बहनों के साथ वापस आ गई है। फानलिंग घबरा जाता है, कमरे में भागलू की तरह उछलने लगता है। ये सोचकर कि फूही को पता चल गया कि वो फीमेल नौकरों के साथ था तो अनर्थ हो जाएगा। वो चायान को बोलता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो ना। चायान के प्लान के हिसाब से फान बीमार होने की एक्टिंग करता है जैसे उसके सर में दर्द हो रहा हो। फूही और कन्यांग कमरे की तरफ आ रही थी। फूही अंदर आ जाती है और कन्यांग बाहर ही रुकती है। फूही को चायान बताता है कि फान की तबीयत खराब है और हमने डॉक्टर को बुलवा लिया है, बस वो आते ही होंगे। पर फूही को फौरन ही उनकी नौकरानियों को देख समझ आ गया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो गुस्से में अभी ग्लास तोड़ देती कि वहाँ पर उसकी नौकरानी आकर उसके कान में कुछ बोल कर जाती है। फूही चायान और फानलिंग को बोलती है कि फान के लिए डॉक्टर बुलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही खास घरेलू नुस्खा है जिससे फानलिंग फौरन ठीक हो जाएगा। कन्यांग की मेड आकर फूही को वो दवाई देती है। फूही उस दवाई का एक चम्मच फानलिंग के मुंह में डालती है, वैसे ही वो थूक देता है। पूछता है कि ये कौन सी दवाई है, जिस पर फूही बोलती है कि ये येलो यूरिन है, हर बीमारी का तोड़, और फिर वो पूरा कप जबरदस्ती फानलिंग को पिला देती है। अगले सीन में फूही और उसकी सभी बहनें मिसेस ली बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फूही उन्हें कुछ दिन यहीं रुक जाने बोलती है, पर मिसेस ली उसे बोलती है कि बेटी के ससुराल में रुकना अच्छी बात नहीं होती है, तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हारी कम इज्जत करने लगेंगे। तभी फान के दो दोस्त उससे मिलने आए थे। वो दोनों को जब पता चलता है कि फानलिंग की सालियां यहाँ आई हुई हैं तो वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें करीब से देखना चाहते थे। इसीलिए फानलिंग के बटलर को पैसे खिलाकर वो लोग फीमेल सर्वेंट्स के कपड़े पहनकर उसके साथ गार्डन में चले जाते हैं जहाँ दावत चल रही थी। कन्यांग इन लोगों को नोटिस कर लेती है फौरन और उन दोनों के पास जाकर उन्हें थप्पड़ लगा देती है। इनमें से एक लड़का लियांग गुस्से में
में बोलने लगता है कि तुम जानती नहीं हो मेरे अंकल कौन है। अगर तुम जैसी लड़की को मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन भी बना लूँ ना, वो तो तुम्हारी फैमिली के लिए फख्र की बात होनी चाहिए। तभी ली शन आकर शॉवल से इन दोनों के बम पे बहुत मारती है। फिर कन्यांग इन दोनों को बोलती है कि तुम्हारे अंकल जो कोई भी हो, अगर तुमने कंप्लेंट की और ये मामला निकल कर सामने आ भी गया तो तुम्हारी बदनामी होगी कि तुम लड़कियों को देखने के लिए किस हद तक गिर गए थे। तभी यहाँ पर फानलिंग का बटलर आ जाता है और सभी लेडी से इन दोनों लड़कों की इस हरकत के लिए माफी मांगता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों लड़के जाकर फानलिंग और चायांग को जो कुछ भी हुआ था सब बता देते हैं। लियांग बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर लड़कियों ने मुझे नोटिस भी कर लिया तो वो शर्म की वजह से कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन ये लोग तो हमें इतना मारी। जिस पर फानलिंग बोलता है कि ली फैमिली में इन सभी बहनों के डैड पहले ही मर चुके थे और उनका एक ही भाई था, वो भी मर गया था। ऐसे में जिस फैमिली में मर्द ना हो और तो कोई स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। लियांग यहाँ झगड़ा करवाने के लिए 2-4 बातें एक्स्ट्रा झूठी बोलने लगता है। जैसे मिसेस ली की बेटियों ने ये भी बोला है कि हम दोनों को मिस्टर चाय ने भेजा था और इन सब के पीछे मिस्टर चाय का ही हाथ है, जिस वजह से चायान बहुत जज्बात में आ जाता है और देखने एक्साइटेड हो जाता है कि आखिर ये सब बहनों में खास क्या है। मिसेस ली और उसकी बेटियां अब अपने घर जा रही थी। तभी गार्डन में चायान जानबूझकर फुटबॉल के बॉल को किक करता है जो कि सीधा कन्यांग के सर पे लग जाती है और उसके हेयर पे नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। फिर क्या था, वो भी उसी बॉल पे जोर से किक मारती है जो कि लियांग के सर पे जाके लगता है और वो गिर जाता है। चायान जाकर मिसेस ली से माफी मांगता है और बताता है कि मैं बस यहाँ फुटबॉल खेल रहा था, बॉल कन्यांग को गलती से लग गई। अगर इस वजह से किसी का भी कुछ टूटा है तो उसका डबल कंपनसेशन देने को तैयार हूँ और माफी भी मांगता है। तभी फानलिंग यहाँ आकर मिसेस ली को बताता है कि जो दो दोस्त गार्डन में लड़की बनकर आए थे उस बारे में चायान को कुछ भी नहीं पता, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। चायान एक अच्छा इंसान है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। फूही बोलती है कि हाँ, चायान हमारी फैन फैमिली के लिए फैमिली फ्रेंड जैसा है और ऐसे वैसे इंसान नहीं है ये। मिसेस ली को भी चायान अच्छा लगता है और वो तो उससे ये भी पूछने वाली होती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, पर उनके मुंह से निकलता नहीं है, वो शर्मा जाती है। लेडीज के जाने के बाद कन्यांग की जो पेन नीचे गिरी थी चायान उसे हाथ में उठा लेता है। तभी कन्यांग की मेड आकर चायान से वो पेन लौटाने बोलती है। चायान पेन लौटा देता है और उसको लेकर फिर कन्यांग और उसकी मेड यहाँ से चले जाते हैं। अब मिसेस ली और उसकी बेटियां कैरेज से घर जा रही होती है। फूही भी उनके साथ जा रही थी। मिसेस ली फूही से चायान के बारे में पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर फूही बताती है कि चायान बहुत अमीर है, उसके पास बहुत बड़े गार्डन्स है जहाँ फार्मिंग भी होती है और बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है चायान की फैमिली का। वो ये भी बताती है कि चायान फार्मिंग का सच्चा दोस्त है, उसकी बिजनेस वगैरह में भी काफी हेल्प करता है। चायान की शादी के बारे में भी बातचीत होती है जिस पर फूही बताती है कि अब तक तो उसने शादी नहीं की है, लेकिन चायान की फैमिली उसके लिए जल्दी कोई नोबल लड़की ढूंढकर शादी करवा देगी। मिसेस ली को लगा था कि वो अपनी बेटियों में से किसी एक की शादी करवा सकती है चायान से, लेकिन चायान की नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि मिसेस ली की फैमिली की उतनी औकात भी नहीं है, इसलिए कोई चांस नहीं बनेगा। मिसेस ली अब कन्यांग और चोंगनू के साथ एक टेम्पल जाती है और वहाँ अपनी सभी अनमैरिड बेटियों की पेंटिंग्स भगवान के सामने रखती है और प्रे करती है कि मेरी इन बेटियों की जल्द से जल्द अच्छे लड़कों से शादी हो जाए। वो बोलती है कि अभी हाउदा और लीशन के लिए थोड़ा रुक सकते हैं क्योंकि वो भी छोटी है, मगर शोवा जो कि एक विडो है और कन्यांग जिसके नेचर की वजह से कोई लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, उन दोनों की शादी प्लीज भगवान जल्द से जल्द करवा दो। कन्यांग भी प्रे कर रही होती है कि उसकी माँ और बहनें अच्छी जिंदगी जिएं। चोंगनू भी मन में सोचती है कि मिसेस ली को तो सिर्फ अपनी सगी बेटियों की ही पड़ी है, मेरे बारे में तो कुछ नहीं सोचती है। मिसेस ली गॉड के सामने रखने के लिए एक बॉक्स में अपनी बेटियों की शादी के लिए जमा करा हुआ दहेज लाई थी और ब्लेसिंग्स देने के लिए आगे रखा था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई चोर आकर उस सामान को उठाकर भागने लगता है जो देख मिसेस ली और सब बाहर आ जाते हैं। चोर को पहले ही टेम्पल के मॉन्क्स मिलकर भागने नहीं देते, लेकिन मिसेस ली उस चोर को बहुत बातें सुनाती है, उसे मारती है और कहती है कि ये मेरी बेटियों के बिहाने के लिए दहेज है। तभी यहाँ मिसेस चाय यानी चायान की माँ भी टेम्पल जा रही थी, जो मिसेस ली को देख बोलती है कि वल्गर औरत कौन है जो मंदिर के बाहर इतना तमाशा कर रही है, बोले जा रही है कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करवानी है। इसकी इन हरकतों की वजह से कौन इसकी बेटियों की शादी अपनी बेटों से करवाएगा। ये चोर जो भी था वो बहुत माफी मांगता है, कहता है कि घर पे उसकी बेटी कवारी बैठी है, दहेज के लिए पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए मैंने ये चोरी करी। चोर की जो बड़ी कहानी सुनकर सभी
सभी लोग मिसेस ली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चोर को माफ कर दें। वैसे भी ये मंदिर है। मिसेस ली भी सबके सामने क्या ही बोलती। वो कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ, माफ किया। वो जो डब्बा लेकर भागा था वो भी इस चोर को बोलती है कि साथ ले जाओ, मेरी तरफ से अपनी बेटी की शादी का दहेज समझो। चोर खुशी खुशी उस बॉक्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। मंदिर के वहाँ एक औरत आकर मिसेस ली से बातचीत करती है, पूछती है कि आपकी कितनी बेटियां हैं, जिसपे मिसेस ली बोलती है कि 5 हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ एक ही की शादी हो पाई है। जिसपे वो औरत बोलती है कि सबका दहेज जमा करने में तो बहुत पैसे चाहिए होंगे ना। इतने में यहाँ वो चोर आता है और मिसेस ली का वो डब्बा उन्हें लौटा कर बोलता है कि तुम बहुत कंजूस हो, इस सामान में तुम्हारी बेटियों का दहेज नहीं निकल पाएगा, एक काम करो, इसे अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और फ्यूचर में और भी ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गुड बाय।